नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित है उपनिदेशक आरटीई, जो पहले आरटीई का सारा काम देखते थे, सत्येंद्र जी पंवार। हम इनसे आरटीई के बारे में कुछ विशेष बातों को जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरटीई का भौतिक सत्यापन 2 सत्रों का होने जा रहा है और उसके लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियां हमें पहले से करनी होती है, और चूंकि 2 साल बाद ये हो रहा है तो कहीं दिक्कत हो सकती है। आपने हमारे जो पूर्व वीडियो था उसमें सारी बातें बारीकी से बताई है, उसके बावजूद भी कुछ सवाल रह जाते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल होता है, जो 2 सत्र का सत्यापन हो रहा है, क्या ये अलग अलग होगा या एक ही प्रपत्र से होगा? नमस्कार अनिल जी। जैसा कि निर्देशों में भी स्पष्ट किया गया है कि भौतिक सत्यापन 2 सत्रों का होगा, 2019-20, 2020-21 और 21-22। ये दोनों ही सत्यापन अलग हैं क्योंकि 2020-21 का निरीक्षण प्रतिवेदन अलग निकलेगा और वो फीड भी अलग होगा। इसी प्रकार से 2021-22 का भी प्रतिवेदन अलग प्रिंट होगा और उसकी फीडिंग भी अलग होगी। और यहाँ तक भी हो सकता है कि कुछ बच्चे 2020-21 में विद्यालय में पढ़ रहे हों और 21-22 में नहीं हो, तो वो बच्चा 20-21 में वेरीफाई होगा लेकिन 21-22 में वेरीफाई नहीं होगा। तो दोनों ही निरीक्षण अलग अलग हैं। चूँकि 20-21 में भौतिक सत्यापन सभी टीम जा कर के नहीं हो पाया था, कुछ रैंडम बच्चों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फ़ोन के ज़रिए कॉल करके उनका वेरिफिकेशन किया गया था। लेकिन अब सभी बच्चों का जो भी 20-21 और 21-22 में अध्ययनरत रहे हैं, उन सब का इंस्पेक्शन होगा। अर्थात आपके कहने का मतलब है जो ऑनलाइन जिन्होंने भरा था उनका भी होगा, जिनका भौतिक सत्यापन हो चुका उनका भी होगा। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का होगा। ये दूसरी चीजें निकल के आती है, जो बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर थे और अब दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो उनका लास्ट ईयर का सत्यापन होगा या इस साल का भी होगा? देखो, इसमें जी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर वो विद्यार्थी सत्र 2020-21 में अध्ययनरत रहा है और उसके अपने पास में साक्ष्य हैं, तो 20-21 में तो वो वेरीफाई होगा। और 21-22 में आप उससे थोड़ा संपर्क कर लें, वो वास्तव में यहाँ पढ़ रहा है और वो कहीं और अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो फिर वो अभी भी यहाँ वेरीफाई होगा। किसी कारणवश वो स्कूल नहीं आया लेकिन अध्ययनरत अभी यही है, तो उसको आप कॉल कर लें और वो कंटिन्यू 21-22 में भी वेरीफाई होगा। अच्छा, जो भौतिक सत्यापन सर इस बार हो रहा है वो पहले वाले से कुछ अलग होगा या सेम होगा? जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। भौतिक सत्यापन का जो प्रतिवेदन है उसके प्रारूप में कोई चेंज नहीं है। जो 19-20 या इससे पहले जिस प्रकार से वेरिफिकेशन होता था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये वेरिफिकेशन होगा। और इस पे भी बच्चे को योग्य या अयोग्य, और अयोग्य है तो किस कारण से अयोग्य है, वो सब पूछा जाएगा। हालांकि ये सत्यापन आप स्पष्ट समझ लें कि ये बच्चे अध्ययनरत अभी हैं, बस इस बात का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा कि इन्होंने किस तरीके से शिक्षा प्राप्त की है, कि ऑनलाइन ली थी या ऑफलाइन ली थी। ये वेरिफिकेशन केवल स्कूल में बच्चे के होने या ना होने का है, बस इतना सही सत्यापन है। इसका मतलब तो इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल तौर पे बच्चा स्कूल में था या अध्ययनरत है या नहीं है, इसी को बिल्कुल बिल्कुल। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि सत्यापन दल के और स्कूल के बीच में किन्हीं मुद्दों को लेकर मतभेद है, किसी को लेकर भी, तो क्या करना चाहिए? देखो, इस पर जी कि अभी जो विभाग ने निर्देश जारी किए हैं उनमें ही फर्स्ट पेज पर ही ये निर्देश है कि हर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशेष सत्यापन दल का गठन होगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कार्मिक होंगे। और उस विशेष सत्यापन दल की भूमिका है कि वो एक तो सैंपल चेकिंग करेगा स्कूल्स की, और इसके अलावा जिन विद्यालय की भी परिवेदना प्राप्त होती है उनका इंस्पेक्शन वो स्वयं करेंगे और इनकी रिपोर्ट अंतिम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश विद्यालय और दल के बीच में सहमति नहीं बनी या कोई छोटा मोटा विवाद है, तो उस स्थिति में विद्यालय अपनी परिवेदना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे दें। विशेष सत्यापन दल उसका दोबारा वेरिफिकेशन करेगा और उसी की रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी, उसी की प्रविष्टि होगी। अर्थात जैसे मान लीजिए जो दल है वो कहे आप साइन करके दे दो और स्कूल वाले ने बिना कुछ लिखे साइन कर दिया तो भी परिवेदना लगा दे, या कुछ नोटिंग करके साइन करे? तो इसमें थोड़ा ये सावधानी बरतनी है कि फीस या किसी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूल और दल के बीच में कोई कंफ्यूजन है या कोई विवाद है जिस भी बिंदु को लेकर, तो उसमें या तो वो रिपोर्ट को साइन न करें, और अगर करें तो उस पर नीचे बिंदु लिख दें कि इन पर अभी हमारी सहमति नहीं है,
और इसके बाद में परिवेदना जरूर दे दें, ताकि उस स्थिति को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय साफ कर सके। विवाद लंबे समय तक बना रहेगा तो विद्यालय को भी नुकसान होगा और विभाग को भी, हमारे बच्चों को भी। अच्छा सर, क्या भौतिक सत्यापन दल जो साइन करके देता वो उसी वक्त देगा या ले जाते हैं? कई बार ऐसा सुना है मैंने कि वो ले जाते हैं बाद में बुला कर देते हैं। उसको कब देना चाहिए साइन करके ये प्रतिवेदन की रिपोर्ट? को इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि सत्यापन दल उसी दिन निरीक्षण करेंगे और ऑन स्पॉट सेम डे, मतलब उसी दिन वहीं एक प्रति विद्यालय को उपलब्ध करवा के जाएंगे और एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। और रिपोर्ट घर ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार करके रखें। इसके लिए दल और विद्यालय आपस में बात कर लें, क्योंकि अचानक दल पहुंच जाता है, कई बार उन पर डॉक्यूमेंट उस समय उपलब्ध नहीं होते, आय प्रमाण पत्र वगैरह, तो फिर वो कि अगले दिन आ जाएंगे। इस स्थिति को पहले ही निपटा लें, लेकिन निरीक्षण के दिन प्रतिवेदन वहीं दे करके आना है। भौतिक सत्यापन दल सर एग्जैक्टली क्या क्या चीज देख सकता है उस दिन? इस पैनल जी नियमों में, निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट है। दल को 2-3 चीजें वेरीफाई करनी है। पहले तो बच्चे सशुल्क जो हैं, जो भी प्रविष्ट किए गए हैं, वो वास्तव में उस स्कूल में अध्ययनरत हैं। और कई बार कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं, लेकिन वो अध्ययनरत हैं, बस इतना सा एक बार देखना है। इसके अलावा निःशुल्क विद्यार्थी जिनको प्रवेश दिया गया है वो अध्ययनरत हैं। ये बच्चों का वेरिफिकेशन है। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तो जो निःशुल्क सीट्स पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं, और उनमें जो उस वर्ष के नवप्रवेशित बच्चे होते हैं उनके तो 3 डॉक्यूमेंट हैं। जो एक निवास के संबंध में कोई प्रमाण पत्र होता है, लेकिन किरायानामा नहीं है उसमें। इसके अलावा एक जाति या आय के संबंध में प्रमाण पत्र होता है, और तीसरा डेट ऑफ बर्थ या जन्मतिथि के लिए। ये 3 प्रमाण पत्र तो देखे जाते हैं उसी वर्ष जिनका प्रवेश हुआ है। और जिन बच्चों का प्रवेश पहले हो चुका है और वो अभी प्रमोट होकर के इस क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं, उनका केवल आय का प्रमाण पत्र देखा जाएगा। और अगर उनका जाति के आधार पर या वार विडो के आधार पर या कैंसर अफेक्टेड के आधार पर प्रवेश हुआ है, तो वो आवेदन के समय जो डॉक्यूमेंट दिया गया था वही डॉक्यूमेंट काम आएगा। हर बार नया डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अनुपात की बात करें सर, आमतौर पे समझ आता है कि बच्चा जिस साल एडमिशन लेता है उस साल का अनुपात तो अधिकारी देख लेते हैं। कई बार अगले साल बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, तो क्या अगले साल भी अनुपात देखना चाहिए? देखो, ये निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा हुआ है, जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, कि केवल उस वर्ष जो प्रवेश हुए हैं, मतलब नव प्रवेश जिनको कहते हैं, उन बच्चों में फीस वाले बच्चे और निःशुल्क बच्चों का अनुपात देखा जाता है, जो 1:3, मतलब 25% निःशुल्क बच्चे और 75% या इससे ज़्यादा सशुल्क बच्चे। बाकी पिछले सालों के जो एडमिशन है उनका अनुपात इस वर्ष नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एक बार जिस बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो गया फिर वो 8वीं तक पढ़ेगा। उसके साथ के फीस वाले बच्चे चाहे कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, इससे उसके पात्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केवल एंटी क्लास में ही देखा जाता है। एक चीज़ सर मैं आपके उस वीडियो में देख रहा था, फीस की गणना। यह फीस की गणना से संबंधित मैं जो समझ पाया हूँ ये मतलब है कि किस क्लास की कितनी फीस स्कूल ने निर्धारित की है, कि एग्जैक्ट सशुल्क बच्चों से उतनी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, यही है या कुछ और है इसका मतलब? देखो, इसमें 2 चीजें हैं। कि एक तो फीस जितनी निर्धारित हुई है उससे ज्यादा तो विद्यालय नहीं ले सकता, लेकिन उतनी या उससे कम थोड़ी बहुत ले सकता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे की परिस्थिति की वजह से थोड़ा बहुत छूट दी जाती है, किसी भी आर्थिक स्थिति की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल की फीस वो है, वो स्कूल ने कुछ छूट दे दी है। बाकी जो निर्धारित की गई है और ज़्यादातर बच्चों से जो ली जा रही है वो फीस है। किसी विशेष बच्चे को छूट दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उतनी कम हो जाएगी, वो कुछ बच्चों की छूट दी जाती है, लेकिन सामान्यतः फीस की गणना के लिए निर्धारित की गई फीस से ज़्यादा नहीं ली जाएगी और लगभग उतनी बाकी सभी बच्चों से ली जा रही है, तो वो फीस मान्य होगी। नहीं, वो सामान्य तौर पर सर ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई जगह क्या होता है, जो निरीक्षण दल जाता है वो कहता है वो फीस की रसीद दिखाओ कितनी फीस आई, तो किसने कहा मेरे पास तो फीस आई नहीं, बोल नहीं आई तो रसीद काटो, मैं दूंगा ही नहीं। तो हमने भी उनको समझाया भाई इसका मतलब ये नहीं है, सिर्फ बाकी बच्चों की फीस देखने का मतलब इतना होता है कि यही क्लास की फीस है। हाँ, देखो, इसमें एकदम परफेक्ट फीस किसी विद्यालय में इसलिए नहीं मिल पाती कि फीस डिसाइड होती है, फीस कमेटी द्वारा डिसाइड होती है। इसके अलावा विद्यालय की अपनी तरफ से चार्ट भी लगा होता है, लेकिन अभिभावक क्या कई बार 2 टुकड़ों में देते हैं, कई बार 4 किस्तों में देते हैं, कई बार माहवार देते हैं। तो
हम जिस समय जा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे की पूरी फीस वहाँ आ गई हो। तो इससे ये नहीं कि इतनी ही फीस आई है तो इसी के आधार पर गणना हो जाएगी। फीस तो अमूमन जो पूरी डिसाइड होती है उतनी ही मान्य होगी, क्योंकि बच्चे कुछ पहले दे देते हैं, कुछ बाद में देते हैं, ये एक सामान्य ट्रेंड है। तो इसके आधार पर किसी विद्यालय की फीस को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, अब एक चीज़ और है, क्योंकि इस साल 2 साल का वो होगा, सत्यापन हो रहा है, तो जो निःशुल्क सीट पर बच्चे प्रवेशित थे और वर्तमान में अध्ययन रहता है, उनसे आय प्रमाण पत्र इस साल का ही लेंगे कि लास्ट ईयर का भी लेना पड़ेगा? तो कोई इसमें ये है कि जो नवप्रवेशित बच्चे हैं 20-21 का है तो उनका 20-21 का होगा, और अब 21-22 में वो आ गए हैं तो इस साल का भी लेना होगा। और जो जाति या किसी अन्य आधार पर उनके तो आय प्रमाण पत्र लेने ही नहीं है, जो बच्चे वो तो केवल जनरल या ओबीसी के बच्चे होते हैं जिनका इनकम के बेस पर हुआ है, तो उनके प्रमाण पत्र इस वर्ष के। लेकिन इस पर क्या सावधानी है देखनी है कि वो प्रमाण पत्र सत्यापन दल के पहुंचने तक भी आ जाता है तो भी मान्य होता है। और कोई सा भी हो चाहिए, हाँ कोई सा भी हो, बस इतना है कि अगर 20-21 के बच्चे वेरीफाई हो रहे हैं तो उसकी आय की गणना उसके पिछले वित्तीय वर्ष या जो भी ईयर है उस आधार पर होगी। वो सर्टिफिकेट भले आज लेके आए वो भी मान्य होगा, क्योंकि पहले नहीं बनवाया तो कोई बात नहीं, वो आज भी अगर आ जाता है, लेकिन वो आय की गणना पिछले वर्ष के आधार पर, और 21-22 के लिए अगर लेके आता है तो 21-22 के आधार पर उसकी गणना हो। प्रमाण पत्र तो चाहे वो अब ले आए और या पहले लेके रख लिया हो, दोनों ही मान्य होंगे। दल की आने से पहले हो। एक चीज और सर आपने अपने वीडियो में बताई थी कि ये ध्यान रखें विशेष रूप से कि बच्चा किस आधार पे एडमिशन लिया है। अगर 1 लाख आई थी तो उसके आधार पे लिया है तो फिर 1 लाख के आधार पे ही चलेगा वो बच्चा, और यदि 2.5 लाख के आधार पे था तो 2.5 लाख के आधार पे ही। सही है? बिल्कुल। ठीक। अभिभावकों से तो हो ही गया। सत्यापन प्रतिवेदन में जो प्रिंट आउट लेंगे उसमें ब्लॉक या ग्राम पंचायत या शहरी निकाय में या कोई गलत आ रहा है तो क्या सही हो सकता है क्या? भी देखो इसमें निर्देशों में है, और पहले इसके लिए पोर्टल खुला रहता था, लेकिन अभी इस समय ये एक्टिव नहीं है कि हम डीओ लॉगिन से जिला या ब्लॉक चेंज करवा लें या स्कूल लॉगिन से उसका ग्राम पंचायत या गांव चेंज करवा लें। ये अभी ऑप्शन चालू नहीं है। निर्देशों में कहाँ से है? निर्देश जो अभी जारी हुए हैं उनमें लिखा है, लेकिन अभी वो ऑप्शन अभी नहीं चल रहे हैं। हो सकता है भविष्य में खोल दी जाए। हालांकि ये समस्या अब स्कूल की बची नहीं है, क्योंकि ये पहले करेक्ट करा लिए गए हैं ज़्यादातर विद्यालयों के। विद्यार्थी अगर एंट्री नहीं हो पाए तो उनको कर सकते हैं। अब ये अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। वैसे तो आप सावधानी ये बरतें कि निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रिंट लेने से पहले एक बार सशुल्क जो विद्यार्थी प्रविष्टि होती है वहाँ क्लास वाइज पूरा एनरोलमेंट चेक कर लें, उसके बाद ही निरीक्षण प्रतिवेदन लें। फिर भी बाई दी वे आपने निरीक्षण प्रतिवेदन ले लिया है, फिर ध्यान आया आपको कि यार सशुल्क विद्यार्थी तो इसमें कुछ कम आए हैं, तो आप दोबारा एंट्री कर दें और निरीक्षण प्रतिवेदन को दोबारा प्रिंट कर लें। दोबारा जैसे आप प्रिंट करेंगे तो वो जो नई एंट्री हुई है वो बच्चे भी उस पर जुड़ जाएंगे, लेकिन निःशुल्क बच्चे इस समय नहीं जुड़ेंगे। अच्छा सर, ऐसा देखा है लास्ट ईयर का जो सत्यापन कर रहे हैं तो कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन भरा और पेमेंट भी ले लिया, पूरा पेमेंट आ चुका है उनका। क्या उनका भी हो रहा है ये? तो अगर उनके होने के दौरान क्या उनका जो टीचिंग चेक की जाएगी या कोई बच्चा कम हुआ तो? इसमें ये आज नहीं मिले बच्चा वो, ये जो वेरिफिकेशन है ये विद्यार्थियों के अध्ययनरत रहने का है। इस बात का नहीं है कि उन्होंने उस समय किस विधि से पढ़ाई की, ये अलग से चेक हो चुका है और इसको लेकर के सत्यापन है भी नहीं। बस इतना है कि अगर वो 20-21 में बच्चा पढ़ रहा था, स्कूल ने उसका पेमेंट भी ले लिया, लेकिन अब अगर वो दल जिस समय वेरीफाई कर रहा है और उसको ऐसा प्रमाणित हुआ कि ये तो बच्चा यहाँ था ही नहीं, किसी अन्य स्कूल में चला गया था, तो वो बच्चा हटेगा, 20-21 में से भी हटेगा और 21-22 में से भी हटेगा। और या ऐसा भी हो सकता है कि वो 20-21 में अध्ययनरत रहा हो तो उसका पेमेंट मिल चुका, कोई समस्या नहीं है, और 21-22 में अगर अध्ययनरत नहीं है तो वो यहाँ से हट जाएगा। तो आपके कहने का मतलब अगर बच्चा नहीं था फिर भी पेमेंट ले लिया तो वापस भुगतान सरकार वसूलेगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, अगर वो ऐसा प्रमाणित होता है, ऐसा प्रमाणित होता है तो। अच्छा, 21-22 में जो रेड लाइन आ रही थी, ऑनलाइन भरा और उसमें कोई कमी रहेगी, रेड लाइन आ रही थी, सत्यापन तो उनका भी होगा? हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन बच्चों की रेड लाइन आ रही थी उनकी दूसरी वो इस बात की थी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने गलत नंबर या कुछ और वजह से, लेकिन वो बच्चे अध्ययनरत थे और अभी भी अगर वो अध्ययनरत प्रमाणित होते हैं, चाहे भले ही उनकी रेड लाइन थी, लेकिन वो प्रतिवेदन के प्रिंट आउट में भी आएंगे
और अगर वेरीफाई होंगे तो प्रमोट होकर अगली साल भी जाएंगे, वो कंटिन्यूस पढ़ेंगे। यानी उनके पैसे का कोई हवाला नहीं है इसमें अभी तक के आदेश में, जहाँ तक मैं अभी समझ पाया हूं। पैसे के संबंध में निर्देश नहीं है, लेकिन वो बच्चों का अध्ययन सतत चलेगा, उसमें कोई असुविधा नहीं है। यदि 20-21 में रिजेक्ट होता है तो 22-23 सत्यापन के लिए मान्य होगा। अगर कोई विद्यार्थी सत्र 20-21 में रिजेक्ट हो जाता है तो क्या उसे 21-22 के सत्यापन के लिए मान्य किया जाएगा? नहीं, ये अगर कोई विद्यार्थी 20-21 में रिजेक्ट हो गया तो यहाँ निःशुल्क विद्यार्थियों के साथ आपको पहले से ही जानकारी होती है कि एक बच्चा अगर एक बार चला गया तो उसका रीएडमिशन का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर 20-21 में कोई बच्चा रिजेक्ट होता है तो फिर 21-22 में भी रिजेक्ट ही होगा। यानी ये मैं संचालकों से कहना चाहूँगा, ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि ये ऑनलाइन या ऑफलाइन अध्ययन का सत्यापन नहीं हो रहा है, ये सत्यापन बच्चे के होने या नहीं होने का हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर बच्चा 20-21 में नहीं है तो 21-22 में कहाँ से होगा वो, और री एडमिशन का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये जो पूर्व में रैंडम सत्यापन कराया जा रहा था या ये सत्यापन अब हो रहा है, दोनों में से कौन सा मान्य होगा? तो इसमें जहाँ तक बच्चों के पढ़ने और आगे प्रमोट होने का इशू है, जो वर्तमान में सत्यापन है यही इसका आधार है। अगर ये बच्चा प्रमाणित होता है, जैसे बहुत से विद्यालयों ने वो सूचना ही नहीं भरी थी कि वो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा दी थी या नहीं दी थी, तब भी वो बच्चे अब वह वेरीफाई होते हैं तो वो आगे के सत्रों में प्रमोट होंगे और निःशुल्क अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। उनको पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, ऑनलाइन शिक्षा उन्होंने ली कि नहीं ली, इस बात से उनकी आगे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं ये अपेक्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से देख रहे हैं। अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान एक बहुत बड़ा संस्थान है और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की तरक्की के लिए, उनके सहयोग के लिए डॉक्टर सत्येंद्र जी पंवार सर के साथ मिलकर और कुछ और अन्य लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छी उपयोगी जानकारियां इस तरह आपको देने का जो फैसला किया, मैं उसका धन्यवाद भी दूंगा उनको। और उसी की कड़ी में ये 2 वीडियो आए हैं, आगे भी हमारे इसी तरह के जो मेटेरियल्स होंगे उन पर वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।